अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू का मौजू है इस्लाम के 5 सुतून। ये वो बुनियादें हैं जिन पर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों का ईमान कायम है और उनकी ज़िंदगी उस्तवार है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ एक अहम सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन से 5 बुनियादी अमाल हैं जो 1 अरब से ज़्यादा लोगों को एक अकीदे में, एक लड़ी में पिरो देते हैं? तो चलें इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखें, इस्लाम में इन बुनियादी फ़राइज़ के लिए सुतून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तशबीह है। सोचें ज़रा, जैसे किसी भी इमारत को खड़ा रखने के लिए सुतून ज़रूरी होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये 5 आमाल एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी और ईमान की इमारत को सहारा देते हैं। यानी जब हम इस्लाम में सुतून की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन लाजमी अमाल से है जो ईमान के पूरे ढांचे की बुनियाद हैं। ये सिर्फ कुछ अच्छे काम नहीं है बल्कि ये वो ढांचा है जिसके बगैर ईमान की इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती। अब बात करते हैं पहले 2 स्तोतूनों की। ये दोनों इंसान के ज़ाती अहद और अल्लाह के साथ रोज़मर्रा के ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। ये वो अमाल हैं जो दिन भर साथ चलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सुतून है शहादत, यानी जुबान से इस बात का इकरार करना कि हमारा ईमान क्या है। समझ लें कि ये इस्लाम में दाखिल होने का दरवाज़ा है। हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। इस इकरार की खूबसूरती इसकी सादगी में है। सिर्फ चंद अल्फाज, लेकिन उनमें एक पूरा नज़रिया, एक पूरी कायनात का तस्वुर छुपा हुआ है। एक अल्लाह को मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल तस्लीम करना, बस यही ईमान की असास है। शहादत के बाद आता है दूसरा सुतून, सलात, यानी दिन में 5 वक्त की नमाज। ये वो अमल है जो एक मुसलमान के पूरे दिन को अल्लाह की याद के गिर्द मुनज़्ज़म करता है, एक रूहानी ताल्लुक कायम करता है। ये सिर्फ नमाजों की एक लिस्ट नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी का एक रिदम है, एक आहंग। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये नमाजें हमें दुनियावी कामों के बीच में वक्फे फराम करती हैं ताकि हम अपने खालिक से जुड़े रहें। अच्छा, तो अब तक हमने इनफरादी इबादत की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईमान का ताल्लुक माशरे और कम्युनिटी से कैसे जुड़ता है। यहाँ आता है तीसरा सुतून, ज़कात। ये एक लाजमी खैरात है, एक माली इबादत। इसका मकसद सिर्फ गरीबों की मदद करना ही नहीं बल्कि अपने माल को पाक करना भी है। ये एक माशी और समाजी जिम्मेदारी है। ये 2.5% का अदद बहुत अहम है। ये ज़कात के पूरे तस्वर को समझने में मदद देता है। मतलब ये कि अपनी सालाना बचत में से सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये बज़ाहिर छोटा अमल लगता है, लेकिन जब लाखों लोग इसे मुस्तकिल तौर पर करते हैं तो ये माशरे में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। अब बात करते हैं चौथे सुतून की, यानी सौम की। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद कहीं ज़्यादा गहरा है। ये टेबल रोज़े के असल मकसद को बहुत अच्छे से वाज़े करता है। जब इंसान खाने पीने से परहेज़ करता है तो इसे उन लोगों की भूख का एहसास होता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। जब वो बुरे कामों से बचता है तो उसमें खुद पर काबू पाने की सलाहियत पैदा होती है, और जब दुनिया से थोड़ा कटता है तो अल्लाह से कुर्बत बढ़ती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और 5वें सुतून की तरफ, हज। ये एक ऐसा मुकद्दस सफ़र है जो ईमान के तमाम पहलुओं को एक आलमी इज्तिमा की शक्ल में इकट्ठा कर देता है। हज यानी मक्का का सफ़र ज़ियारत हर उस मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। ये एक मुसलमान की ज़िंदगी के रूहानी सफ़र का उरूज है। ये सफ़र चंद दिनों पर मुहित होता है जिसमें कई अहम रसूमात अदा की जाती हैं। एहराम बांधकर दुनियावी चीज़ों से लाताल्लुक़ होना, काबा के गिर्द तवाफ़ करना, अरफात के मैदान में अल्लाह के हुजूर खड़ा होना, हर अमल की एक गहरी रूहानी अहमियत है। ज़रा इस तादाद के बारे में सोचें। हर साल तकरीबन 25 लाख लोग दुनिया के हर कोने से, हर रंग, नस्ल और ज़ुबान के लोग एक ही लिबास में एक ही मकसद के लिए एक जगह जमा होते हैं। ये आलमी इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल है जो कहीं और नहीं मिलती। आखिर में सबसे अहम बात ये समझना है कि ये 5 सुतून कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये सब मिलकर एक मरबूत निज़ाम बनाते हैं जो एक मुकम्मल और बामकसद ईमानी ज़िंदगी की तश्कील करता है। तो हासिल कलाम ये है कि ये सुतून मिलकर काम करते हैं। शहादत ईमान की बुनियाद रखती है, नमाज इस ताल्लुक को रोज़ जोड़ती है, ज़कात और रोज़ा हमें मुआशरे से जोड़ते हैं और हमदर्दी सिखाते हैं, और हज इन तमाम तजर्बात को एक आलमी सतह पर इकट्ठा कर देता है। हम अपनी बात को इस सवाल पर ख़त्म करते हैं कि किस तरह ये सादा लेकिन मुस्तकिल तौर पर दोहराए जाने वाले अमाल महज रस्में नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ साथ एक इंसान के किरदार, उसके अकीदे और उसकी पूरी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन कर देते हैं।